अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज का हमारा मौजू है नमाज। सबसे पहले हम नमाज की अहमियत जानेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, और नमाज कायम करो और ज़कात दो। सबसे ज़्यादा बार हुक्म जो आया है कुरान में वो नमाज का है। ये दीन इस्लाम का दूसरा रुकन है। ईमान के बाद सबसे पहली इबादत जिसका हुक्म दिया गया वो है नमाज। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। क्या है हदीस पाक का मफ़हूम? नमाज दीन का सुतून है। जिस तरह घर सुतून के बगैर कायम नहीं रह सकता, इसी तरह दीन नमाज के बगैर कायम नहीं रह सकता। नमाज छोड़ने पर क्या अंजाम है? आइए हदीस में देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज़ों में सुस्ती करते हैं। ये आयत बता रही है कि नमाज पढ़ने के बावजूद अगर इसमें लापरवाही हो, वक्त पर अदा ना की जाए, खुशू खुजू ना हो, तो ये भी सख्त वबाल है। नमाज पढ़ने से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो नमाज दिलों को सुकून देती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ख़बरदार अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। क्या होता है? दिलों को सुकून अल्लाह ताला के ज़िक्र से मिलता है। दूसरी चीज़ है, नमाज बुराई से बचाती है। कुरान मजीद में आता है, यकीनन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज नूर है। 24 घंटे में हमें 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। पहला नंबर फ़जर, दूसरा ज़ुहर, तीसरा असर, चौथा मग़रिब, पाँचवा इशा। फ़जर की नमाज में बरकत है। ज़ुहर की नमाज गुनाह को धोती है। असर की नमाज दीन की हिफाजत करती है। मग़रिब की नमाज अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है। और इशा की नमाज कब्र की तन्हाई में रोशनी है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम मोबाइल, कारोबार
और दुनियावी मशागिल में इतने मशगूल हैं कि नमाज को भूल जाते हैं। हालांकि ये वो इबादत है जो मरने के बाद सबसे पहले पूछा जाएगा। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले इंसान से इसके अमाल में नमाज का हिसाब लिया जाएगा। क्या होगा? क़यामत के दिन सबसे पहले जो अमाल का हमारे हिसाब होगा उसमें सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। लिहाजा मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, नमाज को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बनाएं। बच्चों को भी नमाज की आदत डालें, घरों को नमाज से मुनव्वर करें। क्या करें? घरों को नमाज के नूर से मुनव्वर करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बाजमात खुशू और खुजू के साथ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमा। आमीन आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।